हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक क्लास हिंदी साहित्य की है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राम भक्ति काव्य। इससे पहले हम लोग साहित्य से 5 क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हैं। पहली क्लास में हम लोग पढ़े हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरी क्लास में आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तीसरी क्लास में हम लोगों ने भक्ति काल को पढ़ा और चौथी क्लास में संत काव्य जो कि भक्ति काल में ही आता है और पाँचवीं क्लास में हम लोगों ने सूफी काव्य से प्रैक्टिस सेट कर लिया है। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है राम भक्ति काव्य और इसके अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य। तब हम लोगों का भक्ति काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे रीति काल। ठीक है, और इसका PDF आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं। तो ये अब तक आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। अब आप लोगों का एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद यदि इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं स्वामी अग्रदास। ठीक है, स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश उखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, ये मंजूरी हो गया है, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ। ठीक है, इसमें जो नाभादास है, नाभादास जी की एक रचना है भक्तमाल, वो पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल की अगर समय सीमा पूछी जाए तो इसकी समय सीमा है 1585। ठीक है, समय सीमा नहीं, इसका प्रकाशन है। इस पूछा जाता है कि भक्तिमाल की रचना कब हुई, तो 1585 ईस्वी में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? गोस्वामी जी यानी गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। ठीक है, आत्माराम दुबे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ठीक है, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रहीम। इसके पहले एक पंक्ति आती है, वो पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की, और उसके बाद से गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये वो पंक्ति लिख करके भेजते हैं उस औरत से, जो औरत आई थी कुछ पैसा मांगने के लिए गोस्वामी जी से, तो उन्होंने उस वो पंक्ति लिख करके दे दी उस औरत को और बोली कि आप रहीम के पास जाइए। तो रहीम के पास जब वो लेके जाती है तो वो बहुत सारा धन देते हैं उस औरत को उसकी बिटिया की शादी के लिए, और यही जो पंक्ति है लिख करके देते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति क्या है, आइए देखते हैं। हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी बहुत आदर की भावना रखते थे, इसलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया। सूरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सबको, यदि यह पंक्ति देकर पूछे तो ये है तुलसीदास जी की पंक्ति। ठीक है, तुलसीदास जी की पंक्ति। इसके आगे वाली जो पंक्ति है वो है कि तुलसीदास जी जब लिखते हैं कि सूरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सबको, और लिख करके जब देते हैं तो रहीम दास जी लिखते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यानी हुलसी यानी तुलसी जी की माता को कहा गया है। ठीक है, कि जो भी पुत्र हो तुलसी के जैसा हो, तुलसीदास जी के जैसा हो। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास जी के पास भेज दिया, जो इस प्रकार है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है, ये स्टोरी टाइप का है, आप लोगों को याद हो गया होगा। यदि ये दोनों पंक्ति देकर पूछे तो आप लोग
भ्रम में मत पड़िएगा। जो पहली पंक्ति है सुरतीय नृत्य नागतीय चाहत सबको, यह है तुलसीदास की पंक्ति। और जो दूसरी पंक्ति है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति है रहीमदास जी की। ठीक है, वही प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रहीमदास। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसी की भक्ति का स्वरूप था दास्य। उन्होंने जो जब रामचरितमानस की रचना की थी तो उसमें भगवान को यानी राम को पूज्य माना और अपने को दास माना है। ठीक है, तुलसीदास जी ने अपने आप को दास माना है। तुलसी की भक्ति दास भाव से ओतप्रोत है, यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? तो आपका उत्तर होगा रामचरितमानस। ठीक है, अवधी भाषा का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस, जो कि भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के अंतर्गत लिखी गई थी तुलसीदास जी के द्वारा। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह रामकथा पर आधारित है। इसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इनकी रचना संवत 1631 विक्रमी संवत यानी 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। इसको भी याद रखिएगा, पूछता है कि कितना समय लगा, तो 27-26 ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। 27-26 का मतलब 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। ठीक है, रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो इसको भी पूछा जाता है क्रम कि 7 कांड है तो इसका क्रम क्या है? तो आपको याद रखना है, इसका बाकसल्लू ट्रिक होता है। बाकसल्लू BAKSLU के 1 2 3 4 सलू SLU बाकसल्लू। ठीक है, ए हो गए 7 कांड। इसको आप लोग दिमाग में रखे रहेंगे तो गलत नहीं होगा। बी से हो गया बालकांड, ए से हो गया अयोध्या कांड, फिर ए से हो गया अरण्य कांड, के से हो गया किष्किंधा कांड, एस से हो गया सुंदर कांड, एल से हो गया लंका कांड, यू से हो गया उत्तर कांड। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्रिक को याद रख लीजिएगा। जब भी पूछा जाए कि इसका क्रम क्या होगा तो आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी भाषा में। यहाँ भी एक ट्रिक होता है कि सारी वली ब्रज को चली वैराग्य विनय। ठीक है, जितनी रचनाओं में वली लगा है, सारी वली ब्रज को चली यानी ब्रज भाषा में, और वैराग्य विनय, वैराग्य विनय यानी जितनी भी वली हैं, कवितावली, दोहावली, गीतावली और वैराग्य विनय और विनय पत्रिका, ये सब ब्रज भाषा में है। बाकी जितनी रचनाएं हैं वो है अवधी भाषा में। ठीक है, तो इस ट्रिक को भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 9 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631। ठीक है, संवत 1631 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवत 1631। ऐसे आप लोग रट लेंगे, संवत 1631 तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर संवत न दे के ईस्वी में दे तो आप लोगों को बस एक ही काम करना है, संवत 1631 तो आप लोगों को याद ही है, तो 1631 में से आप लोग 57 माइनस कर देंगे। जब 57 माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 4 11 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, 7 5 12, यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 5, 1574 ईस्वी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपना दिमाग यूज करके आप लोग क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। वो कांड कौन कौन से हैं? बाकसल्लू यानी बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, बाकसल्लू से याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। प्रश्न नंबर 13 है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? विभत्स यानी घृणा, घृणा किस कांड में है? तो अरण्य कांड और लंका कांड में घृणा होता है। अरण्य कांड यानी जंगल में जो होता है
वो और लंका कांड में होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर, सुंदरकांड होगा नहीं, अयोध्या बाल कांड में है ये नहीं है, तो अरण्य कांड और लंका कांड में है। प्रश्न नंबर, रामचरितमानस के अरण्य कांड में करुण तथा विभत्स एवं लंका कांड में वीर, भयानक तथा विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। ये भी याद रखिएगा, जब एक प्रश्न पूछ लिया तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है। अरण्य कांड में करुण तथा विभत्स, ठीक, अरण्य कांड में करुण तथा विभत्स, और लंका कांड में वीर भयानक तथा विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। यानी इसमें 3, लंका कांड में 3 रस का प्रयोग हुआ है, अरण्य कांड में 2 रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? ठीक है, तो वैराग्य विनय और वली को छोड़कर जितने भी आ जाएंगे आपका अवधि में हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, हरिऔध की रचना है। ठीक है। यह प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। साकेत की रचना 1931 में हुई थी, और किसकी यह रचना किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है साकेत। ठीक है। रामचंद्रिका की बात करें तो यह है केशवदास की रचना, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। कहा जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की है, वो भी तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस उसकी प्रतिस्पर्धा में। ठीक है। और एक रचना यहाँ पे आता है गुमान कवि की कृष्णचंद्रिका। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, कृष्णचंद्रिका, रामचंद्रिका केशवदास और कृष्णचंद्रिका गुमान कवि। ठीक है, कृष्णचंद्रिका गुमान कवि। ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य प्रिय प्रवास तथा साकेत खड़ी बोली के महाकाव्य हैं, जबकि रामचंद्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इसमें छंदों एवं अलंकारों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 15 है, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भरत। ये किस समय ये जो पद है आया है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। उपरोक्त पंक्तियां जो है तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि यानी इच्छा है, और न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, तो वो कवि हैं तुलसीदास जी। ठीक है। तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा और अवधी में दोनों में रचनाएं की हैं। ठीक है। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी के जातीय कवि कौन है? तो तुलसीदास जी। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तक में कथा कही है। ठीक है। आगे देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। वैराग्य, संदीपनी, रामलला नहछु और रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। मात्र 6 घंटे में की है रामाज्ञा प्रश्न की रचना। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचंद्रिका नहीं है, क्योंकि रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। कहा जाता है कि यह रामचंद्रिका की रचना इन्होंने तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस उसकी प्रतिस्पर्धा में की है। ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को किसने कहा? यदि यह पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक है। और इनकी रचनाएं जो कि रामचंद्रिका है, इनकी रचना केशवदास की, अगर पूछे कि केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका,
इसको छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अगर पूछे केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल ने। अगर पूछे कि केशवदास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, साकेत नहीं है। साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साकेत का अगर प्रकाशन वर्ष पूछे तो याद रखिएगा, साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931। साकेत में उर्मिला को दिखाया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, और पूछे वैराग्य संदीपनी किस भाषा में है? तो वैराग्य भी ने सारी वाली ब्रज को चली यानी ब्रज भाषा में है। ठीक है, ब्रज भाषा में, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं बाबा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा नहीं, संत तुलसीदास जो हैं ये गलत है। ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। निराकार। ठीक है, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्ण काव्य, राम काव्य। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन आते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास जी आते हैं। ठीक है, कबीर। और प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी। मुख्य कवि की बात कर रहे हैं, वैसे तो कवि कई लोग आते हैं। कबीर हो गया, जायसी हो गया, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, उसके बाद से आ गया कृष्ण काव्य, नहीं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर और प्रेमाश्रयी शाखा के जायसी। उसके बाद आएगा आपका राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में आ जाएंगे बाबा तुलसी। ठीक है, तुलसीदास। और इसके बाद से क्या आएगा? ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में आएंगे आपका सूरदास जी। सूरदास जी जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास जी। ठीक है, तो ऐसे ही ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। ठीक है, इसको कई नामों से विभक्त किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ज्ञानाश्रयी यानी कबीरदास जी और प्रेमाश्रयी यानी सूफी काव्य। ठीक है, कबीर को संत काव्यों में रखा गया है और जायसी को सूफी काव्यों में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी पूछी गई पंक्ति है, रैदास जी की है। संत तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी असत्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी में आ जाएंगे तुलसीदास जी, और अगर कृष्णाश्रयी की बात करें तो सूरदास जी आ जाएंगे। जायसी की बात करें तो ये आ जाएंगे सूफी काव्य में। ठीक है, सूफी काव्य यानी प्रेमाश्रयी शाखा में। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटना है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है ही रामचरितमानस में। लोक मंगल एवं समन्वय की भावना का प्रतिपादन रामचरितमानस में है ही। असद पर सद्वृत्तियों की विजय ये भी है। और कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन ये राम भक्ति काव्य में नहीं मिलता है, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्य में मिलता है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि यह कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। शेष राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 25 है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? तो सारीवली ब्रज को चली वैराग्य विनय, यानी ब्रज भाषा में। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में है। इसमें स्वामी जी की सेवा में करोड़ोत्तम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत की है। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है, विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 28 है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 29 है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं तुलसीदास जी, और इसकी भाषा पूछे तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीत काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में हैं। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं। इसमें से इसके कुछ पद सूरसागर में भी पाए जाते हैं। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना है, जो कि कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास जी। प्रश्न नंबर 31 है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, रसमंजरी नहीं है। रसमंजरी किसकी रचना है? तो रसमंजरी नंददास की रचना है। रसमंजरी नंददास की रचना है। नंददास। ठीक है, रसमंजरी नंददास की रचना है। यह नायिका भेद की पुस्तक है, जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। प्रश्न नंबर 35 है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। किसमें संकलित है? तो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भ्रमर गीत से संबंधी रचना भ्रमर गीत सार किसने लिखा है? भ्रमर गीत सार किसने लिखा है? नंद उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, और उसमें भी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषय केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुकर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर की गोपियों की सी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते। नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशील भी नहीं है। इनमें आद्यांत, भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां हैं। इनमें प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रियतम का साक्षात्कार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूरदास जी, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी, सूरदास जी तो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हो जाएंगे। ठीक है, तुलसीदास जी, इन्होंने संस्कृत, इनकी भाषा जो है संस्कृत गर्भित है। ठीक है, कुछ कुछ संस्कृत में, रामचरितमानस में आप लोग देखेंगे उसमें संस्कृत में भी रचनाएं की गई हैं। ठीक है, तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अछूड़ रखा। तुलसीदास ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 है, गीतावली है। गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, ये सब भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गीतावली मुक्तक काव्य है। ठीक है, गीतावली मुक्तक काव्य है।
जानकी मंगल है, जानकी मंगल की बात करें, रामचरितमानस की बात करें, ये सब प्रबंध काव्य हैं। ठीक है। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधि दोनों पर भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि मुक्तक कथा कही है। प्रश्न नंबर 38 है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरकांड में। उत्तरकांड 7 कांड का सबसे अंतिम कांड है। रामचरितमानस का सबसे अंतिम कांड है उत्तरकांड। तो इसमें पूछ रहा है कि रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो उत्तरकांड में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभूषुंडी जी के साथ राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभूषुंडी जी के पुनर्जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभूषुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें 4 हैं, 4 सोपान होते हैं। चारों को आप लोग याद रखिएगा। याद रखने का मतलब यह है कि कोई इसमें से यदि पूछ दे तो उत्तरकांड है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काकभूषुंडी संवाद। तो ये सभी संवाद हैं रामचरितमानस में। ठीक है, सभी संवाद हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए एक और ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, नीचे 2 वाक्य दिए गए, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। आर है जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य षष्ठो दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। उपयुक्त वक्तव्य ए और आर संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है पूछ रहा है। सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ए की सही व्याख्या आर है। ए गलत और आर सही है तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, आर सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, आर सही है। आइए थोड़ा इसकी पुष्टि करते हैं। प्रश्न नंबर 40 को यहाँ कह रहा है कि राम काव्य की प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। ये बात नहीं है, संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार नहीं किया गया, कि जरूरी नहीं है। ठीक है, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य श्रेष्ठ दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। ये सही है, तत्सम की प्रधानता जरूरी होती है जहाँ उच्च काव्य और षष्ठों को दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया गया है। ये बात गलत है। ठीक है, स्वीकार किया गया है लेकिन अधिक स्वीकार किया गया है, ये बात गलत है। प्रश्न नंबर 41 है। प्रश्न नंबर 41 नहीं है, 40 तक ही है। तो आज हम लोगों ने कृष्ण राम भक्ति काव्य से 40 प्रश्नों को पढ़ लिए हैं। आइए अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कृष्ण भक्ति काव्य। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने ये भक्ति काल और संत काव्य, सूफी काव्य और राम काव्य पढ़ लिए। अगली क्लास में हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ेंगे और भक्ति काल को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।